एक आदमी जागता है। बाहर से डरावनी चीख पुकार की आवाज आती है। वह जैसे ही बालकनी पर पहुंचता है, देखता है कि एक सैन्य हेलीकॉप्टर तेज आवाज के साथ उड़ता हुआ आता है और फिर पास की एक इमारत से टकरा जाता है। वह डरकर नीचे झांकता है तो लोग और उसकी गर्लफ्रेंड पागलों की तरह भाग रहे हैं। वह चिल्लाना चाहता है पर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और एक अन्य व्यक्ति एक बूढ़े को काटने लगते हैं। वह स्तब्ध रह गया कि यह क्या हो रहा है। वह कमरे में लौटता है, तभी एक आदमी घुसता है जो पड़ोसी है। उसका रूममेट पागल हो गया है। वह शरण मांगता है। आदमी कुछ समझता। रूममेट सिर पकड़कर बाथरूम में गया। उसकी गर्दन के पीछे एक बड़ा सा घाव है। आदमी को खतरा महसूस होता है और वह चाकू उठा लेता है। तभी टीवी पर खबर आती है कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है और घायल होने पर संक्रमण हो जाएगा। तभी पड़ोसी बाहर आ जाता है और टीवी पर खबर देखकर वह जल्दी से सफाई देता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसकी आंखें साफ तौर पर लाल हो चुकी हैं। आदमी चाकू से पड़ोसी को बाहर निकालता है। संक्रमित पड़ोसी घर छोड़ देता है और आदमी तुरंत दरवाजा बंद करता है। तभी बाहर चीखें सुनाई देती हैं। झांकने पर वह पड़ोसी को ज़ॉम्बी का शिकार होते देखता है। वह मुंह दबाकर जमीन पर बैठ जाता है। वह माता पिता से संपर्क कर हाल पूछना चाहता है, पर फोन पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने पिता का पुराना संदेश देखा। उनके इलाके में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था और वे घर में छुपकर सुरक्षित थे। जैक ने बचने के लिए दरवाजा फ्रिज से रोका और खिड़कियां कागज से ढक दी ताकि ज़ॉम्बी उसे देख न सकें। इसके बाद उसने गद्दा उठाकर लिविंग रूम में रख दिया ताकि रात को आराम करते समय वह खिड़की और दरवाजे की हर हलचल पर नजर रख सके। जैसे जैसे पल बीते, दरवाजे के पास अक्सर कदमों की आहट सुनाई देती और कभी कोई दरवाजा खटखटाता था। बाहर कोई इंसान है या नहीं, इस शक में जैक ने उसे अनदेखा किया। रात को जब वह सोने की तैयारी में था, बाथरूम से आवाज आई और वह बैट लेकर धीरे धीरे उधर बढ़ा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक ज़ॉम्बी ऊपर की वेंटिलेशन पाइप से गिरकर बाथरूम में आ गिरा। अचानक जैक डरकर सोफे के पीछे छिप गया। महिला ज़ॉम्बी सुंदर थी, पर जैक जानता था कि वह बदल चुकी है। जैसे ही उसका ध्यान भटका, जैक ने बेसबॉल बैट से उसके सिर पर वार किया। उसे जमीन पर बेसुध पड़ा देख जैक ने बिना किसी दुविधा के उसे उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद उसने एक सर्फबोर्ड को मजबूती से वेंटिलेशन पाइप के सामने टिका दिया ताकि और ज़ॉम्बी अंदर न घुस सकें। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, नल से आने वाले पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होती गई और घर में जमा किया गया खाना भी अब लगभग खत्म हो चुका था। ठीक उसी समय जब जैक निराशा में डूबा हुआ था, उसके फोन पर माँ का 5 दिन पुराना वॉइस मैसेज आया। उसके माता पिता 1 हफ्ते पहले ज़ॉम्बी हमले का शिकार हो गए थे। ज़ॉम्बी बनने से ठीक पहले माँ ने यह मैसेज भेजा था जिसमें सिर्फ चीखें थीं। इसे सुनकर दुखी जैक ने गुस्से में चीजें तोड़ फोड़ कर अपना गुस्सा निकाला।